नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस की परीक्षा में आने वाले हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण साबित होंगे। आज परखा जाएगा आपकी तैयारी कि आप वर्दी पाने के असली हकदार हैं क्या नहीं, कि आप भर्ती पाने के लिए जो आप दिन रात मेहनत तैयारी कर रहे हैं वो क्या आप सही मार्ग में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आज आपको पता चल जाएगा। आज के 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में अगर आपका स्कोर 30 प्लस रहता है तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताना। आपको ईमानदारी से इस प्रैक्टिस सेट को लगाना है, पूरा लगाना है ईमानदारी के साथ, तभी आपको अपनी तैयारी का पता लग पाएगा कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। क्या बस आपके दूर के ढोल सुहाने ही हैं? तो वीडियो पसंद आती तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाई बहनों पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों की युग्म से त्रुटिपूर्ण है। तो कौन सा है तद्भव तत्सम की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण? तो गोमय का होता है गोबर, ये सही है। क्षीर का खीर होता है, ये सही है। सपत्नी का सौत, ये होता है। पर्यक का पटरी नहीं होता, तो यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है। तो कौन सा शब्द है वो तत्सम नहीं है, इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इसमें जो आँख शब्द है ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक तरफ दिए गए कथन, एक तरफ दिए गए तर्क। तो आपको बताना, पहले कथन पढ़ लीजिएगा, उसके तर्क के अनुसार आपको सही आंसर बताना है। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है। तो अब तर्क है कि सहानुभूति स्वानुभूति की स्तर नहीं पहुंच सकती। तो अब आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा, क्योंकि दलित व्यक्ति की पीड़ा को हर कोई कभी व्यक्त कर सकता है, सिर्फ दलित लेखक ही नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है। तो कौन सा है जो गलत सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो कौन सा? अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, ये सही है। कान कतरना, मात करना, ये भी सही है। नज़र करना, भेंट करना, ये भी सही है। नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय है पांडव शब्द में, ये आपको बताना है। तो पांडव शब्द में प्रत्यय तद्युत प्रत्यय, कौन सा? तद्युत प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि धनुर्बाण में किस तरह का समास है। तो किस तरह का समास है धनुर्बाण में, ये आपको बताना है। तो धनुर्बाण में समास है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि रिक्शा शब्द किस भाषा का है। तो किस भाषा का है रिक्शा शब्द, ये आपको बताना है। तो रिक्शा जो शब्द है वो जापानी भाषा का, किसका है? जापानी भाषा का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि साहित्यकार की रचना करने की इच्छा डॉट डॉट कहलाती है। तो साहित्यकार की रचना करने की इच्छा क्या कहलाती है? तो इसकी इच्छा कहलाती है सर्जना। क्या? सर्जना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल? तो इसका अर्थ हो जाएगा योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। तो कौन सी स्वर संधि का ये उदाहरण है कि आ या आ के बाद
बाद ई आई आए तो दोनों मिलकर के ए हो जाती हैं, तो ये आती हैं गुण स्वर संधि में। किसमें? गुण स्वर संधि में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है, तो इसमें आपको बताना है कि जिजीविषा शुद्ध किस तरह से लिखी जाती है। तो जिजीविषा शुद्ध लिखी जाती है ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक तरफ भाषा दी गई और एक तरफ दिए गई, ये कहाँ पर बोली जाती हैं। तो आपको इसमें गलत युग बताना है कि कौन सा गलत है इसका। अवधि पूर्वी हिंदी है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है, भोजपुरी क्या पूर्वी हिंदी है, तो ये भोजपुरी पूर्वी हिंदी नहीं है, ये भी पश्चिमी हिंदी है, नहीं पश्चिमी हिंदी नहीं है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। मुझे याद नहीं आ रहा कि भोजपुरी कौन सी है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अति मलिन ब्रज भानु कुमारी अधोमुख रहत करता नाही चितवत ज्यों गत हारे थकित जुआरी छूटे चिरहु बदन कुमलाने ज्यों नली हिमकर की भारी। तो इसमें कौन सा रस है ये आपको बताना है। तो कौन सा रस है इसमें, तो इसमें रस है विप्रलभ रस। कौन सा? विप्रलभ रस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुनि सिए सत आशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, तो इसमें कौन सा छंद है कि सुनि सुत सत आशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी। तो इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें छंद है चौपाई। चौपाई ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो आप जानते हैं अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लग जाता है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें जो ब्याह शब्द है ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है, इस वाक्य में त्रुटि है। तो इस वाक्य में कौन से भाग में त्रुटि है ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा वह उतना ही बड़ा महापुरुष है, ये उसमें गलत हो जाएगा। इस वाक्य में त्रुटि है वह उतना बड़ा ही व्यक्ति होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए प्रयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो इसके लिए प्रयुक्त शब्द हो जाएगा मुमुक्षु। क्या हो जाएगा? मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो वो शब्द पुल्लिंग होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो वो पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा, तो निराला जो शब्द ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्न में कौन सा संधि विच्छेद गलत है। तो आपको बताना कि इन चारों में से कौन सा संधि विच्छेद गलत है। 3 सही है जबकि चौथा वो गलत है। तो कौन सा गलत है, तो ये काप प्लस और में ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अग्रज। क्या कहते हैं? अग्रज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन अपमान समानार्थक शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है अपमान समानार्थक शब्द, ये आपको बताना है। अपमान समानार्थक शब्द सही है, यानी अपमान की पर्यायवाची आप समझ लीजिएगा। मैं सॉरी गलत क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ, उसके लिए सॉरी। तो अभाग्य, अपमान और बेइज्जती ये अपमान के समानार्थक शब्द सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही गलती मैं यूपी पुलिस के एग्जाम में भी हो जाती है कि सही को आप गलत पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी में। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ताले का पानी पताले गए बेटी पुरइनी गई कुमलियानी हो गंगा जमुना बिच रेती परुत है कैसे के रचों बिहार रे। उक्त गीत किस बोली का है।
तो युक्त गीत किस बोली का ये आपको बताना है। तो उपयुक्त है जो गीत वो ब्रज बोली का, किसका है, ब्रज बोली का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, उपर्युक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले कौन सा नकारात्मक उपयुक्त होगा। तो कौन सा नकारात्मक उपयुक्त हो जाएगा ये आपको बताना। चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो कौन सा नकारात्मक उपयुक्त हो जाएगा ये आपको बताना है कि 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित मिश्रित वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। तो आपको बताने क्वेश्चन नंबर 26 में कौन सा विशेषण उपवाक्य है। तो ये है लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। ये विशेषण उपयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। तो किस शब्द में नहीं है ई प्रत्यय ये आपको बताना है। तो चमेली जो शब्द है इसमें ई प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि कारक के भेद हैं। तो कारक के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि कारक के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि जगन्नाथ शब्द में सही संधि है। तो आप बताना है कि जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि होती है। तो आप जानते हैं कि जगन्नाथ जो शब्द इसमें संधि होती है व्यंजन संधि। कौन सी होती है, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि ऋषि का स्त्रीलिंग है। तो कौन सा है ऋषि का स्त्रीलिंग ये आपको बताना है। तो ऋषि का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऋष का, क्या, ऋष का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। तो कौन सा है अल्प विराम चिन्ह ये आपको बताना है। तो कौन सा है, तो अल्प विराम चिन्ह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में इटलाना का समानार्थक शब्द नहीं है। तो आपको बताना है कि इटलाना का समानार्थक शब्द कौन सा नहीं है। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इतराना, ऐंठना, अकड़ना ये इटलाना के समानार्थक शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कि संकर शब्द का अर्थ है। तो क्या है संकर शब्द का अर्थ ये आपको बताना है। तो संकर शब्द का अर्थ होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। क्या, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा निस उपसर्ग होगा। तो किस में निस उपसर्ग लगा है ये आपको बताना है। तो किस में लगा, तो ये लगा निश्चित निःशुल्क का, निश्चल में है और निरसार में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है सूर्य का पर्यायवाची ये आपको बताना है। तो सूर्य का पर्यायवाची सारंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्य में कुछ शब्द विशेषण है उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो इसमें कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा विशेषण है, तो इसमें विशेषण है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन सा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृतज्ञ का सही शब्द कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है। तो कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा जो किए उपकार को नहीं मानता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गतानुमातिक शब्द का सही अर्थ है। तो क्या है गतानुमातिक शब्द का सही अर्थ, तो इसका सही अर्थ है प्राचीन
आदर्श के अनुसार चलने वाला, क्या प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।